नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। रियल हथेली है और पुरुष जातक आप हैं। सबसे पहले हथेली में एक चीज़ दिखाई दे रही है और ये आपको थोड़ा सावधान कर रही है, और वो है आपका शुक्र का पर्वत पे जो उंगली है, आपका थंब मानी आपका अंगूठा। अब अंगूठे में अगर हम देखें तो ये पहला पौरवा है, नुकीला है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है, इसका संकेत अच्छा है। कार्य के प्रति जुझारूपन व्यक्ति के अंदर ये देता है, जिद्दीपन और इच्छा शक्तियों को जन्म देता है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्तियाँ होंगी तो उसकी पूर्ति के लिए वो जरूर कर्म करेगा, उसमें सफल होगा। तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे आँख तो पूरी नहीं बन रही है, जौ का तिल जौ का जो है चिन्ह है वो पूरा नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी भावुक किस्म का व्यक्तित्व, दयावान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन पहले पौरवे के मुकाबले आपका दूसरा पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा है। थोड़ा मोड़ा होता है तो ठीक रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। ठीक है ना? कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान जीवन में होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे जातकों को निर्णय लेना चाहिए, और लगभग ज़्यादातर मामले में 36 वर्ष की आयु में या 42वें वर्ष की आयु में या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ये चीज़ जीवन भर जो है संभल कर चलनी चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो आपको इस बात को समझ के चलना चाहिए कि जल्दबाजी में आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी बात देखिएगा, हथेली में आपकी चंद्रमा से निकलकर एक करियर और धन की रेखा जा रही है, और इस रेखा को यहाँ पे कुछ रेखाएं काट रही है, और यहाँ से जो है स्पष्ट तरीके से बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। और वर्तमान में जो ये सारी लकीरें हैं, ये जो लकीरें हैं ये हैं आपकी जो है राहु की लकीरें। मारक राहु आपकी हथेली में करियर और धन पे सीधा सीधा अटैक कर रहा है, इसको दूषित कर रहा है, और राहु नेगेटिव अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से सबसे पहली मुश्किल इसमें ये आती है कि व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, विशेषकर रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। ठीक है ना? और देखिएगा, दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर ये करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही हो और राहु स्पष्ट तरीके से इस प्रकार से जो है इनको काट रहा हो, ठीक है ना, और राहु नेगेटिव अवस्था में आ गया हो, तो सबसे पहला ये अटैक करता है आपका जो भी रोटी रोजगार का मामला है, उसको ख़त्म कर लेता है। ठीक है ना? आपसे छीन लेता है। नौकरी अच्छी भली अगर चल रही हो, ऐसी खटपट की अवस्था आती है कि निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती है कि या तो आप पे अभियोग लग जाता है या किसी कारण आप नौकरी से हाथ धो बैठते हैं।
अगर आप कोई व्यापार कर रहे होंगे, एकाएक ऐसी घटना हो जाती है, व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है, आप व्यापार से हाथ धो बैठते हैं और बेरोजगार अपने घर में बैठ रहते हैं। दूसरी बात, अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं बची हों तो व्यक्ति का पैसा फंस जाता है और व्यक्ति कर्जे में आने बैठ जाता है और पैसों के मामले में दिन रात बहुत ज़्यादा उत्पीड़न उससे झेलना पड़ता है, माने उसका पैसा रिटर्न नहीं हो पाता है। अपने ही पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है लेकिन पैसा नहीं आता है। तीसरी चीज़, अगर धन हानि नहीं हुई हो, व्यापार हानि नहीं हुई हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं और कई बार तो पैसा फंस भी जाता है और उसके लिए कोर्ट कचहरी का मामला भी हो जाता है और व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है। पांचवा, अगर कोर्ट कचहरी का मामला ना हुआ हो, धन हानि ना हुई हो, व्यापार हानि ना हुई हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, अगर ये राहु की स्थिति है तो एकाएक ऐसी बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं जो गोपनीय होती हैं। पता नहीं चलता है बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, ये इस प्रकार से निकलेगी। इन चीज़ों को ये दिखाता है। अगर आपके पैसे वगैरह फंसे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं जो है उसके लिए परेशान हैं, आपका जो व्यापार का मामला है, जो आपका नौकरी का मामला है, अगर उसमें खटपट चल रही है तो ये ठीक है, कुछ दिन रहेगा, बाद में सब रिकवर हो जाएगा, क्योंकि फिर आप पे रोग दोष नहीं लगेगा, जीवन को संकट में डालने वाली बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई है, कोर्ट कचहरी भी नहीं हुआ है, तो फिर स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। किसी न किसी एक चीज़ से जूझना पड़ेगा ही। ये दिखाई दे रहा है आपका राहु मारक भाव का। अब क्या करना है इसके लिए? इसके लिए जो है मैं सुंदर सा उपाय आपको राहु का व्हाट्सएप पे लिख करके या ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जरूर करेगा। अब आप कहेंगे यार हथेली देखते ही ये नेगेटिव चीज़ें बता रहा है। जो हथेली में सबसे पहले दिख रही हैं वही मैं बता रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ, क्या है समझा भी रहा हूँ। इसमें दूसरी चीज़ देखिएगा, राहु के साथ साथ पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा है, मकड़ जाला है रेखाओं का। अब ये मैंने नहीं बनाया है, ये खुद बना हुआ है, इन्होंने भी नहीं बनाया है, जिनकी हथेली है बना हुआ है। और मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है, जब हथेली में बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बनने बैठ जाए इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये हमारे जीवन के तमाम आयामों पे नेगेटिव प्रभाव डालता है और सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति क्रिएट होने बैठ जाती है, दुविधा पैदा होने बैठ जाती है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि निर्णय की शक्ति को जो है ये खींच लेता है। दूसरी बात, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें धीरे धीरे विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आप बीमार अवस्था में पहुंचने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाते हैं कि ना इधर पलट पाते ना उधर पलट पाते हैं, ठीक है ना। और चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। पहले तो रिश्तों पे किस पे पड़ता है? दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता, और बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाए तो प्रोफेशनल रिश्तों पे भी और सामाजिक रिश्तों पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। उन रिश्तों का जो चरम सुख है, उस सुख को भोगने में परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं विशाल रूप में। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपकी सफलता का जो स्तर होना चाहिए ये उस स्तर को गिराने बैठ जाता है।
शून्य की ओर लेने बैठ जाते हैं। मानी जीवन के जो मुख्य 5 आयाम हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए, ये नेगेटिव ऊर्जा उस पर असर डाल देती है और व्यक्ति को पूरी तरह से खोखला बना लेती है। कैसे ठीक करें? देखो, ये शरीर से उपजी हुई चीज़ें हैं, तो इनको शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। इनको ऐसा नहीं मंत्र तंत्र या कुछ यंत्र पहनने से ठीक होगा, नहीं। ये शरीर से उपजी हुई है और जीवन के तमाम आयामों पे असर डाल रही है, इसलिए शारीरिक क्रिया से ही इसे ठीक किया जा सकता है। कैसी क्रियाएं करनी है आपने? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। आप रोज नहाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं वनस्पति स्नान की एक क्रिया दूंगा जिसमें कुछ वनस्पतिक द्रव्य डालकर आप स्नान करेंगे। थोड़ी सी छोटी प्रक्रिया करेंगे और धीरे धीरे ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकलती जाएगी। दूसरा, देखिएगा, ये रेखाएं कैसी पैदा होती हैं, इसके कैसे ठीक करें। क्या होता है कि हमारी जो ये हथेली है, इसकी जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हमारे ब्रेन से मिली हुई होती है और जो खून का संचार होता है ब्रेन से ही इन नसों को मिलता है। अब जब हमारे जीवन में कुछ अलग चीज़ें घटित होने बैठ जाती हैं तो हमारे जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है, उसमें एक से ज़्यादा कई प्रकार के विचार आ जाते हैं और जब वो विचार आपस में टकराते हैं तो विद्युत तरंग पैदा होती है उससे, और उस विद्युत तरंग पैदा होने के कारण आपकी हथेलियों में ये नेगेटिव ऊर्जा, ये जाल बनने बैठ जाता है और ये तब ज़्यादा असर करता है जब आपके अंदर की कुछ शुद्ध वायु में बाहर की कुछ दूषित वायु समाहित हो जाती है। और जब ये रेखाएं आ जाती हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में हर तरफ से आने बैठ जाती हैं। चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रिश्तों का मामला हो, चाहे आपकी डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे आपका करियर, धन, सब कुछ लेके इस पे असर बुरा पड़ता है। अब क्या करना है आपने? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा। ये शारीरिक क्रिया है, मेडिटेशन भी है ये, और ईश्वर की भी भक्ति इसमें जुड़ी हुई है। तो जब आप जो है वनस्पति स्नान करेंगे तो आपके शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाएंगे, उस नेगेटिव ऊर्जा बाहर करने के लिए वो खुल जाएंगे उस द्रव्य के कारण। अब उसके बाद जब आप जो है एक अलग प्रक्रिया द्वारा, बेहतरीन प्रक्रिया द्वारा शारीरिक क्रिया को करेंगे, श्वास प्रश्वासन जो भी मैं प्राणायाम दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगी कि जो द्रव्य आपके शरीर में पड़ा हुआ है वो जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, और जो प्राणायाम आप कर रहे हैं उससे आपके अलग अलग चक्रों में घुसी हुई वो नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे रोम छिद्रों से बाहर होती जाएगी। अब ये एक ही दिन में नहीं होगा, इसका एक खास पैराग्राफ है। कब तक आपने जो है वनस्पति स्नान करना है, इसका भी एक खास समय निहित है, दिन निहित है। कब तक आपने ये प्राणायाम करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया मेडिटेशन करना है, इसका भी एक निश्चित समय है। तो उसके अनुसार एक वैज्ञानिक पैराग्राफ पैमाने के अनुसार आप चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से ये मुख्य जो समस्याएं दे रही हैं जीवन में ये अब निकल जाएंगे और आपके जीवन में आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब जब रास्ता खुल जाएगा तो जो चीज़ें फंसी पड़ी हैं, जो धन फंसा पड़ा है, वो धन वापस आना शुरू हो जाएगा निश्चित रूप से। और जो आपका जो है काम रुके हुए हैं, मानी घर का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, उसके लिए रास्ता बन जाएगा। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, धीरे धीरे ठीक होने बैठ जाएगा।
अब 3 महीने तक के लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। 8 से 10 महीने के बाद से आपको हल्के रूप में चीज़ें उभरेंगी। राहु का प्रभाव 18 साल तक रहता है, लेकिन 18 महीने तक आपको ये परेशान करेगा, उसके बाद ये छोड़ देगा, माने नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो चीज़ें उभर कर आएंगी। तो जब चीज़ें उभर कर आएंगे तो जीवन में स्वतः ही रास्ता मिलने बैठ जाएगा। तो इस चीज़ को आपने करना है। मुख्य चीज़ें यही हैं आपकी हथेली में, बाकी हाथ तो विवेचना के लिए देखा जाता है। समस्याएं खत्म करनी है तो ये है। अब एक समस्या और दिखाई दे रही है, फिर मैं अन्य उपायों पे चलता हूँ। आप देखेंगे आपका रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग है, बीच में जो है ये बहुत दब सा गया है और इस प्रकार के यो आकार बनाता हुआ ये नीचे की ओर जा रहा, मानी दूषित भी हो रहा है। और जब सूर्य का पर्वत इस प्रकार से होता है तो ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है, और जब ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है कि आप जितना प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही है, और एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आपके शरीर के जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयाम पे पड़ रहा है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी हुई नहीं है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे आप, एक सुंदर सा, मैं सभी चीज़ रूटीन के हिसाब से दूंगा आपको, जिससे आप करें भी उपाय और ये भी न लगे कि आप उपाय कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ में बैठना अच्छा नहीं लगता, नहीं बैठ सकते हैं, मन नहीं करता है, लेकिन प्राणायाम तो कर सकते हैं, योगा इत्यादि चीज़ें तो कर ही सकते हैं। और जो ये भी नहीं करता है तो देखो, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, एक बुजुर्ग का मेरे पास फ़ोन भी आया, कहा जो होना है वो तो होता ही जाएगा, केवल हाथ पड़ने के बाद आप चमत्कार करके दिखाओ। भाई मैं चमत्कार नहीं कर सकता, हम मौसम विज्ञान केवल ये बता सकता है कि फलाने दिन बारिश आने वाली है और आप छाता लेके जाइए, यही बता सकते हैं। वो बारिश को तो नहीं रुका सकते हैं ना। तो बारिश आ रही है, हम छाता आपको दे रहे हैं, तो आप भीगेंगे नहीं, बारिश तो नहीं रुकेगी, बारिश तो होगी ही। तो हाथ पड़ने से चमत्कार नहीं होता है, उपाय करने से, आपका व्यायाम करने से, आपके प्राणायाम करने से, आपका रूटीन जो है ठीक करने से चीज़ें ठीक होती हैं। हथेली पड़ने से या कुंडली पड़ने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। जो कमियां वो दर्शा रही हैं उनको ठीक करने से चीज़ें ठीक होती हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। एक प्रकार की बेहतरीन क्रिया है जो आपके शरीर के अंदर जो चक्र मौजूद हैं, जो अपना एक विशिष्ट महत्व रखते हैं आपके जीवन में, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं। ये सूर्य क्रिया है। और जब आप सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसका प्रभाव भी निश्चित ही आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उसका उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो ज़रूर करिएगा, मैं तो कहता हूँ करना शुरू करिएगा जैसे ही मैं देता हूँ। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये आपका बुध का पर्वत है।
बुध के पर्वत में खड़ी रेखाएं हैं जो बहुत शानदार है, लेकिन एक रेखा इसको काट रही है, इसके सारे महत्व को खत्म कर रही है। बुध का पर्वत भी सही बैलेंस अवस्था में नहीं है। जब बुध का पर्वत बैलेंस अवस्था में नहीं होता है और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, बिल्कुल जो है बेसिक स्तर पे पहुंच जाता है, कोई फायदा नहीं होता है व्यापार में और व्यक्ति को ये दरिद्रता की तरफ ले जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए अपने खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए। बुध को खान पान से ठीक किया जा सकता है। कैसे करेंगे? आप हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ठीक है ना? ये चीज़ ज़रूर करें, निश्चित ही जो है आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका शनि भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। ये जैसे जैसे यहाँ पे उभरता है, एक तो सुबह उठने में आलस्य को दिखाता है, कोशिश करता है व्यक्ति आलस्य की स्थिति में पहुँचे। हाँ, कभी कभी ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व को जन्म देता है जो बहुत अच्छा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के जीवन में आने बैठ जाती हैं या कुछ न कुछ ऐसी वजहें बन जाती है जिसके कारण तनाव की स्थिति को ये पैदा करता है। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्राणायाम। अब ये रेखा तो सही है, लेकिन इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही है। इसमें रोटी रोजगार में जो है अड़चनों को ये दिखाता है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित ही धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये सही तरीके से एक अच्छे अनुपात में खड़ी है। निश्चित ही नेगेटिव ऊर्जा और राहु का प्रभाव अगर खत्म होता है तो आपकी मानसिक क्षमता उभर कर आएगी। इसके कारण आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी उभर कर आएगी और पर्वत के शानदार स्थिति में आने पर, मानी ये दूषित अवस्था से बाहर आने पर कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत सुंदर साथ मिलेगा। स्वाभिमान की, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छा है तो स्वाभिमानी रहेंगे। विवेक बहुत अच्छा है, वो जागृत होगा और दूसरों की मदद जो आप करते हैं उसके कारण आपके जीवन में निखार जरूर आएगा और कहीं ना कहीं जो नॉलेज आप रखते हैं उसका लाभ कमाएंगे और भाग्य का साथ आप पाएंगे। यहाँ पे ये उंगली अगर देखें इस तरफ झुकी हुई है तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी है, बड़ी है। तो रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ प्राप्त करेंगे। ये थोड़ा नेगेटिव है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन में कुछ ज़्यादा और गहरा जरूर पड़ेगा। यहाँ पे ये देखेंगे तो धन कमाने की ललक ज़बरदस्त बनी हुई है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में कमी दिखाई दे रही है। इसके बारे में हमने बता दिया है। हृदय की लकीर देखें तो बृहस्पति को टच कर रही है। केवल सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, उठते ही कामुकता की तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, मानी बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव व्यक्तित्व के मालिक हैं, लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में थोड़ा मानसिक दबाव बढ़ता है और हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है, खर्चीला स्वभाव बढ़ता है। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, एक रेखा इधर से जारी है तो यात्राओं का भी लाभ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से दिख रही है, आधी अधूरी, और ऊपर से रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में विशेषकर करियर का मामला जो होता है, धन का मामला जो होता है, उसमें व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है,
उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। और जो धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी है वो अस्थायित्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। हाँ, जीवन काल के 65वें वर्ष से 65 ईयर से इसमें अच्छा सुधार होने की संभावना को ये दिखा रहा है, लेकिन उसके पहले थोड़ा आपको संभल के चलना होगा। इस रेखा के आने के बाद एक रेखा यहाँ से आ रही है, फिर ये राहु की रेखाएं भी हैं, फिर भी ये बता रहा है कि 65 ईयर के बाद कहीं ना कहीं धन और करियर के मामले में आप संभल जाएंगे, स्थितियां अस्थायित्व की ओर आएंगी। और कहीं ना कहीं अगर घर का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो 65वें वर्ष के बाद से आपको इसका रास्ता मिल जाएगा। और आपके व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं उन्नति के आसार दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छा है। स्वास्थ्य की रेखा है, आपके आरोग्य, आपका स्वास्थ्य और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बता रहा है कि जीवन को संकट में डालने वाला वैसे कोई चीज़ें नहीं दिख रही है। धन और संपत्ति के मामला यहाँ पे अंत में योग का निशान है, ये नुकसान करवाता है, थोड़ा ध्यान रखें। तीसरा ये सुख है, निश्चित ही आपको अगर सही से रहे तो अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का और अपने जो है धन का, ऐश्वर्य का और स्वास्थ्य का लाभ जो है आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत को देखें तो यहाँ पे जो है अच्छा है, और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण निश्चित तौर पे बना रहेगा, इसका लाभ होगा। निम्न मंगल अगर देखें, इसमें लकीर तो जरूर है लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही है। ये जीवन में कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा को देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दूसरों का जिस प्रकार के सपोर्ट मिलना चाहिए था, बाहर से तो दिखावे के लिए मिल रहा है लेकिन अंदर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं। तो निश्चित ही दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए अच्छी रहेगी। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है और बृहस्पति के कारण ही इतना राहु का प्रभाव आने के कारण, नेगेटिव ऊर्जा होने के कारण बाद भी आप बृहस्पति की कृपा से ही अपने जीवन को चला पा रहे हैं। जो सम्मान जीवन में बना हुआ है इन्हीं बृहस्पति के कारण है। जितना भी आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो रही है, जितना आप चीज़ों को झेल पा रहे हैं, केवल बृहस्पति के कारण है। बृहस्पति ही ऐसा है जो आपके जीवन को रोटी दे रहा है, सम्मान दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। जितना भी जीवन का वर्चस्व है, जो पहचान बनी हुई है, केवल बृहस्पति के कारण है, भगवान विष्णु की कृपा के कारण है, श्री हरि के चरणों की कृपा के कारण है। आपको चाहिए भगवान श्री हरि, भगवान नारायण के शरणागति चले जाए, पूर्ण समर्पण कर लो उनकी। भगवान कृष्ण की, विष्णु की कोई फोटो या चित्र लगा लो और बस समर्पण कर लो। जरूरी नहीं है धूप जलाओ, दीप जलाओ या मंत्रों का पाठ करो, नहीं, मन से उनको ध्याओ, ठीक है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बस। जय श्री कृष्ण भी कहोगे चलेगा, जय विष्णु भी कहोगे चलेगा। और एक छोटी सी आराधना अगर हमेशा करते रहें समर्पण में, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको ये अपने आप ठीक कर लेंगे, समर्पण, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने करनी है। बहरहाल मैं आपको जो है निश्चित तौर पे चीज़ों को दे रहा हूँ, ये सब हमने देख लिए हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी अभी आप देख ही रहे हैं अनबैलेंस है, दूषित है, जिसके कारण मन गड़बड़ रहता है।
मानसिक परेशानी भी बनी रहती है, कई बार भावुकता भी आ जाती है, कई बार आप इमोशनली परेशान भी हो जाते हैं। और आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखें। जल का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें और खाना खाने के बाद अगर मेडिकली कोई परेशानी नहीं है तो गुड़ का सेवन जरूर करें, विशेषकर दिन के भोजन के बाद। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।